नमस्कार दोस्तों। आज टॉपिक थोड़ा बताने जा रही हूँ फोटो डिटेक्टर्स। कल मैंने आपको फोटो डायोड बताया था। देखिए फोटो डिटेक्टर्स में क्या है, फोटो डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, रिसीवर साइड पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल, यही होता है ना। लेकिन ये फोटो डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि फोटो डायोड ये था ना, ये आपका ये डायोड थी, ये एनोड था, ये कैथोड था, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी। तो लाइट इज कन्वर्टेड इनटू फोटो करंट, यही हो रहा था, या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हो रहा था। अब फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं, दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन इंडिकेटेड बाय अ चार्ज, ये चेंज होगा, इंडिकेटेड बाय अ चेंज इन द बल्क रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फोटो डिटेक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, विच इज शोन बाय चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। जब मटीरियल की रेजिस्टिविटी में चेंज होगा, एक हैवी चेंज होगा, तब उससे वो रेडिएशन डिटेक्ट करता है। नाउ इट हैज डेफिनेट स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, ये फोटो करंट है, विद द फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपकी लाइट, इनपुट लाइट एनर्जी है जो फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो करंट कैसे वेरी करती है, उसको स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स बोलते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फोटो डिटेक्टर्स हैं। एक तो है फोटो कंडक्टर्स, दूसरा है द डिप्लीशन लेयर फोटो डायोड, जिसको हम पी इंट्रिंसिक एन लेयर बोलते हैं, और तीसरा है एवेलांचे फोटो डायोड। देखिए फोटो कंडक्टर्स क्या है कि दिस इज अ डिवाइस, अब ये इंपॉर्टेंट है, फोटो कंडक्टर, दिस इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर स्लैब, एक सेमीकंडक्टर की पीस का बना होता है, इन बल्क फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ ए थिन फिल्म डिपॉजिटेड ऑन एन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट। इंसुलेटिंग मीन्स विच डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रिसिटी, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही होता है ना। कोई भी, जैसे ये ओमिक कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर का स्लैब है, एक सेमीकंडक्टर स्लैब है, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, थिन फिल्म डिपॉजिटेड होती है ऑन एन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, जिसके अपोजिट एंड्स पे ओमिक कॉन्टेक्ट है। व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन फॉल्स, ये क्या है आपका इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब लाइट एनर्जी बोल दो या फोटोन एनर्जी बोल दो। व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ फोटोकंडक्टर, कैरियर्स जनरेट होते हैं। जब रेडिएशन या लाइट एनर्जी सरफेस पे फॉल करते हैं तो क्या होते हैं, कुछ कैरियर्स निकलेंगे, कैरियर्स आर जनरेटेड, जिसकी वजह से क्या होगा, एन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी होगी, एंड दस अ करंट इज ड्रिवन। जब भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द फोटो कंडक्टर, तो इसमें से कुछ EHPs कैरियर्स जनरेट होंगे। जहां भी कैरियर्स जनरेट होते हैं वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि करंट बढ़ेगी। तो ये जो करंट होती है इसको फोटो करंट बोलते हैं, इट इज ड्रिवन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अगर आप यहाँ कोई लोड लगा तो ये तो था फोटो कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिन फोटो डिटेक्टर। अब पिन फोटो डिटेक्टर इट इज यूज्ड इन दी रिसीवर साइड। पिन टाइप का मतलब क्या है, पी टाइप इंट्रिंसिक एन टाइप फोटो डिटेक्टर, ये शो है, शोन किया है फिगर में। अ वेरी लाइटली डूप्ड, ऑलमोस्ट प्योर और इंट्रिंसिक फॉर्म जो होती है, इंट्रिंसिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म। देखिए पिन फोटो डायोड का मतलब क्या हुआ, PIN, यही मतलब हुआ ना, दिस इज योर पिन डायोड। इसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो ओमिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे आई है, आई इज द इंट्रिंसिक लेयर। इसको इंट्रिंसिक लेयर का मतलब क्या है कि इट इज द प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, और लाइटली डूप्ड होती है, इट इज लाइटली डूप्ड, इट इज नॉट हैविली डूप्ड। ये लाइटली डूपिंग हम इसकी करते हैं, एंड इट इज सैंडविच्ड बिटवीन, इसको दो हैविली डूप्ड, ये जो P प्लस, आप ये कह सकते हैं कि P प्लस और N प्लस ये हैविली डूप्ड होते हैं, इनके बीच में इसको रखा जाता है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू हैविली डूप्ड P एंड N टाइप कॉन्टैक्ट एरियाज। तो I is the intrinsic or pure form of the N-type semiconductor that is placed between the two junctions of heavily doped P plus and N plus contact areas. अब लाइट क्या करती है, देखिए अगर आप इसका डायग्राम भी देखें तो ये P है, ये I है, ये N है, ठीक है, ये एक्चुअली, और यहाँ पे आपने एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई है, बायस वोल्टेज है ना। रिवर्स बायस कैसे हो गया, माइनस इज कनेक्टेड टू P एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N। यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे आप एक आउटपुट ले रहे हैं, दिस इज द फोटो करंट। देखिए लाइट एंटर्स द डिवाइस थ्रू अ वेरी स्मॉल विंडो, एक बहुत ही स्मॉल ओपनिंग के थ्रू लाइट एंटर होती है, एंड फॉल्स ऑन द कैरियर वॉइड इंट्रिंसिक मटेरियल, इस इंट्रिंसिक मटेरियल पे फॉल करती है। कैरियर वॉइड मतलब फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स, जहां पे कैरियर्स नहीं रहते हैं। इंट्रिंसिक मटेरियल को आप थिक करते हो,
इतना थिक करते हो सो दैट मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स दैट एंटर द डिवाइस, आप इंट्रिंसिक को इतना थिक करते हो कि जितने ज्यादा फोटॉन्स इसमें एंटर हो सके वो एब्जॉर्ब भी हो सके। जितने ज्यादा एंटर होंगे उतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो व्हेन द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड दे ऐड सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज इलेक्ट्रॉन्स, जितने एज मच फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो फोटोन एनर्जी क्या है, एच म्यू ही तो है, लाइट एनर्जी को ही तो फोटोन बोलते हैं। तो ये सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो जब इतनी हाई एनर्जी आप देते हो, आप कह रहे हो ना हाई एनर्जी का मतलब ये कि जब फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तब सफिशिएंट एनर्जी इतनी जनरेट होती है, इतनी प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करते हैं कि वीबी से कंडक्शन बैंड में ये जंप कर सके इन द डिप्लीशन रीजन में, एंड अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू द डिवाइस। दिस गिव्स राइज टू अ करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट जिसे फोटो करंट बोलते हैं। अब ये आपका कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है। फोटॉन्स ऐड सफिशिएंट एनर्जी टू अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऐसे बताया गया है कि जैसे जैसे फोटोन पड़ता है तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। जैसे ये आपने पढ़ लिया है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ हम नीचे कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। रिवीजन ये है कि जो आपका पिन डायोड होता है, मैंने आपको बताया जो पिन डायोड होता है, इट इज अ डायोड विद अ वाइड अनडूब्ड इंट्रिंसिक रीजन। ये एक अनडूब्ड इंट्रिंसिक रीजन का बना होता है, अनडूब्ड इंट्रिंसिक रीजन का बना होता है। ठीक है, बिटवीन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन। पी और एन रीजन आपको पता है कि हैविली डूब्ड होते हैं, ये दोनों हैविली डूब्ड होते हैं सिंस दे आर यूज्ड फॉर ओमिक कॉन्टेक्ट्स। दूसरा क्या है कि इट एक्ट्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है। A high electric field, very high electric field is created or it is developed across the junction। ये आपका है ना PIN, तो very high electric field is generated across the junction and this speeds up the transport of charge carriers। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड जो चार्जेस की है वो बढ़ जाती है फ्रॉम P टू N रीजन, फ्रॉम P टू N रीजन। इसकी वजह से क्या होता है, फास्टर ऑपरेशन होता है एंड इसीलिए पिन डायोड जो होता है इट इज यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। दूसरा क्या है, जब एक तो कंडीशन था फॉरवर्ड बायस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैविली प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इट स्पीड्स अप द चार्जेस मूवमेंट फ्रॉम पी टू एन रीजन। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज स्विचेस। आप कह सकते हो आरएफ एंड माइक्रोवेव स्विचेस की फॉर्म में यूज होता है, फोटो डिटेक्टर्स की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, फोटो डायोड्स में यूज होता है। व्हेन पिन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जब आप पिन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ेगी रिवर्स बायस में। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कीप ऑन इंक्रीजिंग एट एनआई जंक्शन। इस एनआई जंक्शन में, ये जो जंक्शन है यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ती रहेगी एंड द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच होल इंट्रिंसिक लेयर, वो वैल्यू रिवर्स वोल्टेज की, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, एट विच होल इंट्रिंसिक लेयर, जहां पे जितनी भी आपकी इंट्रिंसिक लेयर है, एट विच होल इंट्रिंसिक लेयर, मैं इसको आई लेयर भी बोल देती हूँ, अनडूप्ड इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कि जो होल इंट्रिंसिक लेयर है इट इज स्वेप्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इट इज स्वेप्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। मैं आपको स्वेप्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि झाड़ू लगा दिया, मतलब वो चार्जेस वहां से दूर चले गए। The value of the reverse voltage at which the whole intrinsic layer is devoid of the charge carriers or it is swept off the charge carriers, उसको हम बोलते हैं swept out voltage। उसको क्या बोलेंगे, swept out voltage। ठीक है, ये होता है -2 वोल्ट। ठीक है, तो इंट्रिंसिक लेयर जनरली जो आपकी इंट्रिंसिक लेयर होती है ये हाई रेजिस्टिविटी लेयर होती है, ये होती है 0.1 ओम मीटर की होती है, बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, पी और एन टाइप के बीच में होती है। और ये क्यों होती है, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्यों होती है इंट्रिंसिक लेयर, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विच, टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, ठीक है, विच जनरेट्स EHP जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड दिस इन टर्न कैन प्रोसेस इवन अ वीक इनपुट सिग्नल। और इवन एक कोई वीक इनपुट सिग्नल होगा तो उसे भी ये
प्रोसेस कर सकता है एंड प्रोसेस ए वीक इनपुट सिग्नल। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही मैंने आपको बताना चाहिए था मुझे। फोटो आपने पढ़ लिया फोटो कंडक्टर्स, और ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पिन फोटो डायोड। जनरली आप देखिए ये है ना आपका, एक्चुअली ये क्या है, PIN है ना, तो ये तो हैविली डूब्ड होते हैं और ये अनडूब्ड होता है, पर ये वाइड होता है बट लाइटली डूब्ड होता है, यही मैंने बताया ना, लाइटली डूब्ड होता है, इंट्रिंसिक होता है, दैट मीन्स प्योर फॉर्म का होता है। अब आप देखिए ये बैंड गैप है। बैंड गैप क्या होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसी को तो हम बोलेंगे, ये आपका कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, और ये आपका वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड वेयर होल्स एग्जिस्ट, कंडक्शन बैंड जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए ये ईजी क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यही है ना, डिफरेंस ऑफ ईजी बिटवीन। अब आप देखिए P है, P टाइप है और ये N टाइप है। यहां से क्या हुआ, यहां से फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इसमें जंप कर रहा है इंट्रिंसिक लेयर, ठीक है। ये प्लस था, जब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे होल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, यही होता है ना। अब यहाँ ये होल बन गया, ये यहाँ जा रहा है। ये जो कंडीशन कल मैंने बताई थी कि h mu इज ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, यानी कि फोटोन एनर्जी व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द एनर्जी क्या, तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो मेनली ये लाइट एनर्जी को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। पिन डायोड क्या करती है कि लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करती है, ऑप्टिकल सिग्नल में, ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यही हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बस ऐसे ओवरव्यू दिया है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बनाया था सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास एक टॉपिक था स्पेशल डायोड्स, तो उसमें ये बहुत सारे पूछे जाते थे, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अभी आप इसका यही याद कीजिए। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।